श्री फ्रैंक कोनराड, प्रबंध निदेशक, ने लखनऊ आईओटी पार्क की टीम के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया कि वे हमेशा प्रभावित रहते हैं कि भारतीय निष्कर्ष पर आने से पहले वर्षों तक बहस करने की बजाय विचारों को सोचते और लागू करते हैं। श्री कोनराड ने ये भी प्रस्तुत किया कि इसकी तकनीक सैकड़ों निर्माताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं का उपयोग बिना किसी बाधा के खुले आईपी नेटवर्क पर करने में मदद करेगी। श्री पार्थ देव, सीईओ, और देवाशीष गांगुली, लखनऊ आईओटी पार्क के उपाध्यक्ष, ने उन क्षेत्रों के बारे में बताया जहां आईओटी उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को बदल देगा और शुरुआती इस सेक्टर होंगे जिन पर पहले एक एक करके लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स, सबसे काफ़ी मंथन हुआ आज दिन में, जिसमें कि हमने उनको अपना बिजनेस आइडिया फ्लोट किया कि हमारा बिजनेस प्लान ये है कि लखनऊ को हम लोग वर्ल्ड की आईओटी कैपिटल बनाना चाहते हैं और उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक आईओटी पार्क स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें कि जितने भी बाहर से मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं, उनको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन R&D, कॉमन मार्केटिंग, कॉमन टेक्निकल डिस्प्ले सेंटर एंड कॉमन कैंडिडेट्स का पूल जो होता है, क्योंकि हर एक को इंजीनियर्स चाहिए, वो प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि किसी भी बाहर की कंपनी को आने के लिए किसी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चूँकि जब ये कंपनियाँ आती हैं तो इनको यहाँ से बहुत सारी आउटसोर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस की है, प्रोडक्ट्स की है, वो है। तो ये मान के चलिए कि अगर यहाँ बिजनेस 10 का हो रहा है तो एक्सपोर्ट 100 का होगा, तो यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने का। इस सॉल्यूशन के साथ साथ क्या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट के लिए? जी, मैंने वही आपसे बताया कि चूँकि इसको आईओटी बनाने के लिए हाई स्किल जॉब जनरेट होगी, ना कि ब्लू कॉलर जॉब्स। तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्मवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो जो हाई स्किल जॉब जनरेट होगी तो यूपी के यूथ को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शुरू की भी जॉब यहीं करे, मिडिल लेवल की भी जॉब यहीं करे और हाई लेवल की जॉब भी यहीं करेगा। और उसकी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हैं, देयर वी गेट द मनी इन डॉलर्स एंड यूरोस, राइट। सो दे हैव गॉट अ बिगर, उनका एक बड़ी इनकम होती है। बजाय ये कि वो जब कम कमा रहे हैं तो लखनऊ में है, जो ज़्यादा कमाना है तो मेट्रो में जा रहे हैं। तो हम अपने यूथ का पलायन रोकेंगे, हम उन सबको वापस लखनऊ में रखेंगे ताकि यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जब हाई अर्निंग लोग यहाँ होंगे तभी तो ग्रोथ होगी। इस प्रोजेक्ट को हम कब से देख सकते हैं, कब से? ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है ऑलरेडी, मतलब इसमें हम एक वर्चुअल मोड में हैं जिसमें कि इन कंपनी को साइनअप कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट आ चुकी है, 8 कंपनियाँ ऑलरेडी आने को तैयार बैठी हैं जो नवंबर में यहाँ पे आ जाएंगी। तो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं है। लेकिन ये कि जब एक मिनिमम स्केल हो जाएगा, जैसे 30 कंपनियाँ साइनअप कर जाती हैं, तब ये बिल्डिंग शुरू हो जाएगी बनना, उसके इन्वेस्टर्स, उनका सब कुछ ऑलरेडी ऑन बोर्ड। तो अभी लखनऊ में कहाँ पर हमारी बात हो चुकी है? हम लोगों ने 3 एरिया देखे हैं, एयरपोर्ट के पास में, CG सिटी में और बख्शी का तालाब। ये लगभग फाइनल एरियाज है? नहीं, ये अभी सब बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ है, लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो आई थिंक 2-3 महीने में फाइनल हो जाएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।